देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम देंगे। प्रश्न क्या पूछा जाता है? श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। ठीक है, तो गलत संख्या का पता लगाने से संबंधित कभी भी दोस्तों प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, उस श्रृंखला को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि उनमें उसमें कौन कौन सी संख्या दी हुई है। तो देख रहे हैं दोस्तों, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 16 है, 32 है। ठीक है, तो अगर जो दोस्तों हम ध्यान से देखें तो यहाँ 16 है, उसके बाद क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। यहाँ दोस्तों 2 है, उसके बाद 4 है, 1 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, तो श्रृंखला दोस्तों ये कैसे चल रही है, तो पहले आपको जब मैं बताया दोस्तों, जब संख्या को जब ध्यान से देख लेंगे तो आपको संख्याएं दिखने लगेगी कि 2 गुना हो रहा है। 1 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है, 2 होता है। 2 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है, 4 होता है। 4 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। और 8 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। 16 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में अब आप बताइए गलत कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे गलत है। 7 जो संख्या दी हुई है ये गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, क्योंकि सब 2 गुना हो रहा है। 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 8 आना चाहिए था, लेकिन 7 ही दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो कोई किस ऑप्शन में 7 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला में लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप क्या देखेंगे, श्रृंखला को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी लगने लगेगा कि वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, इसमें तो आपको दिख गया 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, और 4 का 2 गुना दोस्तों 8 होता है, और 8 का 2 गुना क्या होता है, 16, 16 का 2 गुना 32 होता है। ठीक है, तो 32 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो यही आपका संख्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या दोस्तों भरी जाएगी, यही चीज आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्या दोस्तों अगर जो ध्यान से देखें तो इसमें 2 गुना नहीं हो रहा है, कहीं पे भी 2 गुना करेंगे तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर जो इस संख्या को आप ध्यान से देखें तो 9 है, किसके करीब है दोस्तों, 8 के करीब है, यानी कि 8 से एक अधिक है। और ये दोस्तों क्या है, 28 है, 27 से एक अधिक है, 64 से एक अधिक है ये वाला 65, और 126 है दोस्तों 125 से एक अधिक है। तो यानी कि ये दोस्तों क्या है, क्यूबिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, घन से संबंधित क्वेश्चन है, और ये वाला 2 आपका है 1 से एक अधिक है। तो दोस्तों इस संख्या को अगर जो हम देखें, 1 का क्यूब कर दे और प्लस 1 कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या है संख्या दोस्तों, 2 का हम क्यूब कर दें, 2 का क्यूब यानी घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यूब का मतलब कितना होता है, उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब अब प्लस 1 कर देंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना का 4 दूना का 8, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, 9 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और ये संख्या दोस्तों 28 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 28 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझते हुए चलिए, अगला दोस्तों क्या दिया है, 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो 64 के करीब है, और 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, और 1 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 126 है दोस्तों, किसका है, 1 का हुआ, 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 4 का क्यूब हुआ, अब आगे क्या, 5 का, 5 का क्यूब कर देंगे, अब प्लस 1 दोस्तों कर देंगे तो 5 बचे 25 बचे 125, और प्लस 1 कर देंगे तो 126, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे अब आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अभी 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का क्यूब लगातार चला, अब दोस्तों यहाँ पे क्या चलेगा, 6 का क्यूब प्लस 1 चलेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो 6 6 36, 36 छके 216, और 216 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 217 यहाँ पे हो जाएगा। क्या भरा जाएगा, 217 भरा जाएगा। और 217 दोस्तों आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न है तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, क्या ये स्क्वायर के करीब है, क्या ये क्यूब के करीब है, तो हाँ ये क्यूब के करीब है। कैसे पता चला, क्योंकि ये 64 के करीब है, 27 के करीब है, और ये कितने के, 8 के करीब है, ये 1 के करीब है, और ये 125 के करीब है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है,
क्यूबिक संख्याएं हैं, तो क्यूबिक जब भी होगा तो हम क्यूब करके कुछ जोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ घटा लिया जाता है, ठीक है, और कभी कभी सिर्फ क्यूब ही किया जाता है। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सोचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पे आप तो ऐसे ही इसको इतना लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों लिखा हूँ, ठीक है, आपको पेपर में लिखना नहीं है। आप तो ऐसे ही देखेंगे दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 1 किया है, 2 का क्यूब किया है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 जोड़ दिया है, 3 का क्यूब किया है, 1 जोड़ दिया, 4 का क्यूब किया, 1 जोड़ दिया, 5 का क्यूब किया, 1 जोड़ दिया। आगे क्या करेगा, 6 का क्यूब करेगा, 1 जोड़ देगा, तो 6 6 36 छके 216 और 1 जोड़ देंगे तो 217। 217 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला में, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पेपर में आपको ऐसे ओरल करना है, ठीक है, पेन पेपर से कोई इसमें आपको वो नहीं है कि सॉल्व करना है, ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। डाउट होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, किसी भी टॉपिक से मैं आपको वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है अगला पद, अगला पद कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको दोस्तों भरना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें भी संख्या को दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 8 दोस्तों किसके करीब है, 9 से 1 कम है, और ये 15 दोस्तों किसके करीब है, 16 से 1 कम है। यानी कि अब आगे देखेंगे 25 है दोस्तों, किससे 1 कम है, 24 है दोस्तों, किससे कम है, 25 से 1 कम है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, 3 है, किससे कम है, 1, 4 से 1 कम है। यानी कि दोस्तों ये जो संख्याएं होती है 4, 9, 16, 25 ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी वर्ग होता है। तो दोस्तों ये संख्या कैसे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 में से 1 कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, आगे दोस्तों हम क्या करें, 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दोस्तों देखेंगे 15 है, तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15, 15 हो जाएगा, और 15 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कैसे किया गया है, ऐसे ही किया गया है, 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर कैसे होगा, 5 गुणे 5 2 बार, 5 5 25 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, 24 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दोस्तों क्या करेंगे देखिए, 2 का स्क्वायर चला है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दोस्तों क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर, क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 गुणे 6 6 36, अब -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, 35 भरा जाएगा। 2 टाइप से बता रहा हूँ अभी इसको, देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 35। 35 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड अगर जो दोस्तों हम देखें तो दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे देखेंगे अंतर देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 से दोस्तों 8 हुआ, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, और 8 से दोस्तों 15 हुआ, कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, और दोस्तों 15 से 24 हुआ, कितना बढ़ा है दोस्तों, 9 बढ़ा है। तो संख्याएं कैसे बढ़ रही है, 5 + 2, 5 2 7 2 9, अब आगे क्या बढ़ेगा दोस्तों, 11, ठीक है। 11 अगर जो 24 में दोस्तों जोड़े तो 4 1 5 2 1 3 क्या हो जाएगा, 35। अब अगर जो चाहे दोस्तों तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी दोनों तरीका से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। दोनों विधि को दोस्तों आप याद रखेंगे और समझते हुए चलेंगे, आगे आप सॉल्व भी करेंगे तो इन दोनों को आप अपनाएंगे सूत्र को, तो आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। और 35 आए तो 35 आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ऐसे भी सही हो जाएगा। इस टाइप से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेम प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले हम कैसे देखेंगे दोस्तों, 15 का संबंध जैसे 240 से है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक का संबंध यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए कि 462 से संबंध हो जाए। जैसे ही 15 का संबंध 240 से है दोस्तों, उसी प्रकार से ये भी आपको भरना है, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे 15 का संबंध 240 से कैसे है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों 15 का क्या कर दे दोस्तों, 15 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और इसमें हम क्या कर दे, 15 जोड़ दे, जितने का स्क्वायर किए उतना जोड़ दे।
तो 225 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हम क्या किए दोस्तों इस प्रश्न में, प्रश्न को जब ध्यान से देखें तो ये 240 था, 240 किसके करीब था, 15 15 में 225, यानी कि 15 के स्क्वायर में 15 जोड़ दिया है, यानी कि किसके करीब है, 225 के करीब है, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, 240 हो रहा है, ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब सोचे तो दोस्तों ये क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 15 किए तो 240 आपका आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर करें और वही संख्या जोड़ दे। अगर जो दोस्तों हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 गुणे 17 करेंगे तो कितना होगा, 289, और 289 में दोस्तों 17 जोड़ेंगे तो 306 हो जाएगा, जो कि यहाँ 462 दिया है, ये तो होगा नहीं। और दोस्तों अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में है 32 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 32 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 1024 हो जाएगा, और 1024 में 32 जोड़ेंगे तो 1056 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लाना क्या है, 462 लाना है, तो ये आपका 32 भी नहीं होगा। और दोस्तों 28 का दोस्तों स्क्वायर करें तो ये भी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 गुणा 28 करेंगे तो 784 होगा, और 784 में दोस्तों 28 जोड़ देंगे तो 812 हो जाएगा। और हमें लाना क्या है दोस्तों, 462 लाना है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ दोस्तों, तो आप क्या कर देंगे, चौथा ऐसे ही टिक कर देंगे, चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा, पेपर में आए तब। अब मिला भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 21 गुणे 21, यानी कि क्या हो जाएगा, 400 दोस्तों 41। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 441 में दोस्तों 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 462 आ जाएगा। एक एक दो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद से 2 4 जोड़ेंगे तो 6, और यह 4 हो जाएगा, 462, ठीक है। तो ये जोड़नेंगे 441 प्लस 21 तो कितना आ जाएगा, 462। 462 आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 21 भरा जाएगा। 21 किस ऑप्शन में है, तो 21 आपके चौथे ऑप्शन में है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से कैसे सॉल्व करते सकते हैं इस प्रश्न को, तो आप देखेंगे दोस्तों ये किसके वर्ग के करीब है। तो देखेंगे दोस्तों 20 हम क्या होता है, 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 होता है, ठीक है। तो 20 से थोड़ा सा एक आगे बढ़ा देंगे तो दोस्तों ऑप्शन में ऐसे ही आपको दिख जाएगा, 21 गुणे 21 करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, 441 होता है, और 21 जोड़ देंगे तो 462 हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न है, वर्ग करके क्या करता है, कभी दोस्तों जोड़ देता है, कभी घटा देता है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए हैं, और दोस्तों समझ गए इस प्रश्न को तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो शेयर तो बनता ही है और लाइक भी बनता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में तो इस टाइप के डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम से। देखिए प्रश्न कह रहा है, निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित करती है। तो इसका क्या करना है, वेन डायग्राम। कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, उसमें जो वर्ड लिखा रहता है उस पर हम पहले गौर से विचार करेंगे क्या क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पेन दिया है, पेंसिल दिया है और स्टेशनरी दिया है। तो अब सोचेंगे दोस्तों किसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। जब कभी भी दोस्तों आएगा ना क्या, वेन डायग्राम के प्रश्न, तो हम यही सोचेंगे, माइंड में पहला विचार यही आना चाहिए किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों आप कहेंगे स्टेशनरी जो होता है इसके अंदर दोस्तों क्या आता है, स्टेशनरी के अंतर्गत पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये सारी चीज आती है, ठीक है। तो क्या आता है इसमें, पेन भी दिया है, पेंसिल भी, तो दोस्तों स्टेशनरी के अंदर पेन आ जाएगा और पेंसिल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका कौन सा फिगर बना है, वेन डायग्राम कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में दोस्तों आना चाहिए, किसके अंतर्गत क्या आता है, वेन डायग्राम से अभी कभी भी प्रश्न है तो यही चीज सोचेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो आता है उसके अंतर्गत हम उसे रख देंगे। अगर जो उसके अंतर्गत कुछ अलग दिया है दोस्तों, अगर जो स्टेशनरी दिया रहता, पेन पेंसिल दिया रहता और कपड़ा दिया रहता, तो दोस्तों स्टेशनरी के अंतर्गत कपड़ा नहीं आता तो कपड़ा को हम क्या कर देते, बाहर कर देते, ठीक है। अगर जो ये चीज रहता तो ऐसे बना देते, लेकिन ये चीज आपको दिया नहीं है तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न है, छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए वेन डायग्राम से ये भी है। प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति
दिन, माह तथा वर्ष के संबंधों को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों वेन डायग्राम है तो इसमें क्या क्या दिया गया है, दिन दिया गया है, माह दिया गया है, वर्ष दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों, किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों अब अगर जो देखें तो दोस्तों पहले सबसे बड़ा इसमें क्या चीज है, सबसे बड़ा है वर्ष। तो वर्ष के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, वर्ष के अंतर्गत आता है माह, माह मतलब महीना, वर्ष के अंदर ही तो आता है ना, एक वर्ष में 12 माह होते हैं और ये भी होता है। अब माह के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, दिन आता है। अब आपके माह कौन सी माह है, उसमें किसी में 30 दिन होता है, किसी में 31 दिन होता है, किसी में 28, किसी में 29, ठीक है, ऐसे होता है। तो दिन किसके अंतर्गत आ जाएगा, माह के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं इस प्रश्न को, यही चीज आपको सोचना है, बस दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं। कभी भी वेन डायग्राम का प्रश्न है तो बस यही चीज सोचना है किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वर्ष के अंतर्गत दोस्तों माह आता है, माह के अंदर क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। इस टाइप से दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये प्रश्न रहा, ये भी वेन डायग्राम से ही है। प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाना है तो किसका किसका वेन डायग्राम, न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों, किसके अंतर्गत क्या आता है, तीन ही वर्ड दिया है, न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो दोस्तों आप कहेंगे जो अपराधी होता है, जो चोर होता है वो अपराधी करता है, जब चोरी करेगा तो क्या करेगा, एक अपराधी करेगा। तो अपराधी के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, चोर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मान लेंगे ये अपराधी हैं, तो अपराधी के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, चोर आ जाएगा। और न्यायाधीश क्या होगा दोस्तों, अपराधी या चोर के अंतर्गत आएगा नहीं, न्यायाधीश न चोर होता है ना अपराधी होता है, न्यायाधीश तो न्याय करता है। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखेंगे इस टाइप से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इस टाइप से कौन सी फिगर है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका अपराधी का है, उसके अंतर्गत क्या है, चोर है, और ये आपका न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ये ना सोचिएगा दोस्तों इसको मैं साइड में बना दिया हूँ, इस ऑप्शन में ऊपर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, साइड में रहे या कुछ भी रहे। ठीक है, तो आपका फिगर दोस्तों यही वाला होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको 10 इसमें प्रश्न बताऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों आपके लिए एक ऑनलाइन लास्ट में टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। जिनका दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है वो लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी देख लीजिएगा। नहीं, अगर जो आपका हो गया है, आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ना देखिएगा। चलिए आठवां दोस्तों है आपका, प्रश्न कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये कैसा प्रश्न है, मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहीं पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो हम क्या सोचते हैं दोस्तों, आप देखेंगे पहले कि यहाँ 45 कैसे आया है और यहाँ 22 कैसे आया है। जैसे दोस्तों यहाँ 22 आया है, जैसे जैसे यहाँ 45 आया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे वही संख्या भरेंगे। और दोस्तों 22 आपका कैसे आया है, पहले हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। पहला दोस्तों आपका मतलब होता है जोड़ेंगे संख्याओं को अगर जो जोड़े 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22 आ रहा है ना जोड़ने पे। अब आगे देखेंगे दोस्तों, क्या ये दूसरे वाले में काम कर रहा है, दूसरे वाले में भी यही प्रक्रिया चलना चाहिए। अगर जो दूसरे में नहीं चल रहा है तो ऐसे नहीं चलेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा मेथड देखेंगे। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों 9 और 6, 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 22, और 22 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और अब बीच में दोस्तों आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है 45। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथड गलत हो जाएगा। आपको तब ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जैसे आपका पहला होगा वैसे ही दूसरा होगा और वैसे ही तीसरा होगा। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अब गुणा करके और घटाएंगे, तब अब आखिरी मेथड हो जाता है दूसरा, गुणा करके जोड़ते हैं या गुणा करके घटाते हैं। तो 6 और गुणे दोस्तों हम क्या करेंगे 7, तो 6 गुणे 7 दोस्तों दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 42, और 42 और 4 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20। तो हम जोड़ेंगे तो नहीं दोस्तों, 20 घटा देंगे,
42 में से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 22। 22 आ रहा है, जो कि बीच में आपको 22 दिया हुआ है। क्या हुआ, 22 बीच में दिया हुआ है। फिर हम आगे देखेंगे क्या ये मेथड काम कर रहा है आगे वाले प्रश्न पे। तो देखेंगे दोस्तों 9 और गुणे 7, 9 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। और 63 में हम क्या घटाएंगे, 6 गुणे 3, 6 3 क्या होता है 18, ठीक है। 63 में से दोस्तों 18 घटाएंगे, घटाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे तो मैं घटाना भी आपको सिखा दूंगा। क्योंकि मेरा दोस्तों प्रयास रहता है हर वो कमजोर बच्चा ये सारे प्रश्न को सॉल्व करे, जो बड़े बड़े स्टूडेंट जो आपको तेज तर्रार स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उनसे दोस्तों आप कम न रहे, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता, आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो भी बता दूंगा आसान से, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे प्रश्नों को बड़े बड़े संख्याओं को कैंसिल किया जाता है, ठीक है, घटाया जाता है, ये भी आपको बता देंगे। तो देखिए दोस्तों घटाना आपको इसमें से बता देते हैं। 13 यहाँ से 13 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 बचा, 5 में से 4 जा, 5 में से 1 जा तो 4, क्या हो जाएगा 45। और 45 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, पहले आमने सामने गुणा करके और आमने सामने फिर से गुणा करके घटा दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 वही प्रक्रिया है, और 8 गुणा 8 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 ही टाई दोस्तों कितना क्या होता है 64, 8 ही टाई 64। और 64 में हम ये क्या घटाएंगे दोस्तों, 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 मतलब 6 चौको 24, 24 घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जा 0 और 6 में से 2 जा 4, क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 40 भरा जाएगा। और 40 दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे सोचेंगे, जोड़ के देखेंगे, नहीं आएगा तो गुणा करके घटा के देखेंगे, अगर जो आ रहा है गुणा करके घटाने पे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसमें क्या किया दोस्तों, 8 गुणे 8 कर लिया, 8 64 में से 4 गुणे 6 यानी 24 घटा दिए, 40 आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में डेली आपका पूछा जा रहा है, जल प्रतिबिंब और आपका मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, यूनाइटेड शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब से रिलेटेड कभी भी प्रश्न आए तो जल कहाँ होता है, आपका जल इधर साइड में दोस्तों नहीं होता है, जल कभी भी नीचे रहता है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब भी होता है एक प्रकार से, लेकिन जल को हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो इसका इमेज दोस्तों कैसे बनता है, अगर जो कभी भी दोस्तों आपको पूछ ले ऐसे आपका जल यहाँ पे है, जल प्रतिबिंब नीचे ही रहेगा, तो ये सेम क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, पलट जाएगा। संख्याएं जो आपकी जो अक्षर लिखा रहे, संख्याएं लिखे रहे, कुछ भी लिखे रहे, वो पलट जाएगा। तो यू दोस्तों पहले आपका क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है ना, तो यू का उल्टा दोस्तों क्या होगा, यू का उल्टा ऐसे यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यू आपका ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद यन है दोस्तों, तो यन आपका दोस्तों कैसे उल्टा होगा, यन इस टाइप से हो जाएगा। और आई का दोस्तों पलटेगा तो कैसे होगा, आई तो जैसे का है तैसे ही रह जाएगा, आई ऐसे ही रहेगा। और टी दोस्तों पलट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, टी ये वाला ऐसे हो जाएगा, टी दोस्तों देखिए ध्यान से ऐसे हो जाएगा। और ई उसके बाद दोस्तों है, ई पलटेगा तो क्या होगा दोस्तों, ई जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अगर जो ये दर्पण प्रतिबिंब रहता तो ये उल्टा होता, लेकिन वो ये तो उल्टा हुआ है, तो एकदम कैसे हुआ है उल्टा, ऐसे सेम उल्टा हुआ है, तो ई वैसे ही रहेगा। उसके बाद डी दोस्तों पलटेगा, बस दिमाग में आप सोचते जाइए, डी आपका पलटेगा तो ऐसे ही हो रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा डी। तो आप देखेंगे दोस्तों ऐसे किस ऑप्शन में लिखा गया है यूनाइटेड को। तो दोस्तों ऐसे अगर जो ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे लिखा गया है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी में डी क्या किया है, उल्टा कर दिया, तो ये आपका तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। जब कभी भी दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो बस आपको क्या करना है, उल्टा करना है। आइए दोस्तों मिरर इमेज से एक प्रश्न बता दूं आपको, मिरर इमेज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली रेलवे ग्रुप डी में। आगे भी आप कोई सभी एग्जाम देंगे तो उसमें भी इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ना सोचिएगा कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। देखिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, मेमोरी शब्द का
दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये चीज बताना है आपको। तो ये इस प्रश्न बताने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप मेरे साथ दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा। कैसे, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वहां पे क्लिक करके दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अब बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, डेली वीडियो डालूंगा, उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन कब मिलेगी, जब दोस्तों आप बेल आइकन पे प्रेस किए रहेंगे और बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये चीज आप दोस्तों पहले कर लीजिएगा, जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपके एग्जाम के तक साथ दूंगा दोस्तों, आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न, अब देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों क्या होगा, तो मेमोरी को कैसे दर्पण बनाएंगे, दर्पण कहाँ लगेगा दोस्तों, मेमोरी यहाँ लिखा है ना, तो ये यहाँ पे दर्पण लग जाएगा। कैसे लगेगा, यहाँ पे दर्पण ऐसे लग जाएगा। अब हम दोस्तों अगर जो दर्पण वहाँ पे लगा दिए तो पहले उसके बाद दोस्तों क्या बनेगा, ये देखिए मेमोरी यहाँ एक बार लिख देते हैं, यम ओ यम, देखिए एम ओ नहीं है, यहाँ से एक बार और देख लीजिए दोस्तों, सॉरी, यहाँ है यम, उसके बाद क्या है ई, उसके बाद क्या है यम ओ, उसके बाद आर और है वाई। ठीक है, इसी का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, ये जो दोस्तों इसमें दर्पण प्रतिबिंब कभी भी कहे तो साइड में दर्पण रहता है, और ये जो लास्ट वाली है ना, ये कहाँ आ जाएगी दोस्तों, पहले आ जाएगा। तो पहले अब आएगा आपका वाई, वाई दोस्तों जैसे है ना इसी प्रकार से होगा। ठीक है, और आर, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों आर, आर का दोस्तों उल्टा हम बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, आर का मुंह ऐसे हो जाएगा, मुंह इधर तरफ खुल जाएगा। ठीक है, समझते हुए चलिए, आपका आर ऐसे हो जाएगा। और ओ बचा, ओ कैसे रहेगा दोस्तों, ओ आपका वैसे के वैसे रह जाएगा। यम दोस्तों कैसे रहेगा, यम सेम रह जाएगा। ठीक है, और ई दोस्तों कैसे हो जाएगा, ई आपका दोस्तों उल्टा हो जाएगा, ई आपका ऐसे हो जाएगा। और दोस्तों यम बचा, तो यम दोस्तों नीचे लिख दे रहा हूं, यम यहाँ पे जगह नहीं है, तो यम दोस्तों कैसे रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा, यम ऐसे ही रह जाएगा। तो ऐसे देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वाई आर ऐसे करके, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों कभी भी प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करने के लिए, इसमें और कम टाइम लगाने के लिए क्या करना होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है, तो अब पहले यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होगा, वाई होगा, वाई जैसे है दोस्तों ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आर होगा। और ऑप्शन में हम देखते चलेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहीं पे अगर जो देखें तो दोस्तों वाई और आर ऑप्शन नंबर इस टाइप से, और किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहीं पे सही हो गया, आपको आगे और मिलाने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप आंसर यहीं पे दे लेंगे, आगे आपको मिलाने की पेपर में जरूरत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइएगा।